रहकर जंगलों में भटके महाराणा प्रताप। जब महाराणा प्रताप घास की रोटी खाने को हुए मजबूर, जब मेवाड़ के राजा के आगे मुगलों ने टेक दिए थे घुटने। राजस्थान के वीर पुत्र और मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप को हर कोई जानता है और आज भी राजस्थान में उनकी वीर कथाएं सुनाई जाती हैं। आज भी राजस्थान की वीर भूमि पर बच्चा बच्चा उनके शौर्य और साहस को सुनकर उत्साहित होता है। और हम ये भी जानते हैं कि कैसे देश की रक्षा के लिए महाराणा प्रताप ने मुगलों से लोहा लिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सब के दौरान महाराणा प्रताप का एक ऐसा समय भी आया जब उन्होंने अपना राजसी जीवन त्याग कर देश के खातिर जंगलों में रहकर घास की रोटी खाने को मजबूर हो गए थे। नहीं पता ना? चलिए आपको बताते हैं। दरअसल बात 1576 के ठीक बाद की है, जब वीर शिरोमणि मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने लगभग 20,000 सैनिकों के साथ मुगल शहंशाह अकबर के 80,000 सैनिकों के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा था। हालांकि उस युद्ध में अकबर की सेना ज्यादा थी, जिस वजह से युद्ध और भी कठिन हो गया था। ऐसे में इस स्थिति को देखते हुए महाराणा प्रताप ने अपनी प्रजा को बचाने के लिए उनकी सेना और पूरे परिवार के साथ अरावली के जंगलों में शरण ली, जिससे सेना के स्वस्थ होने के साथ साथ सभी मेवाड़ियों ने अपनी महिलाओं और बच्चों की भी हिफाजत करी। लेकिन जंगल में जीवन यापन कर रहे सभी सेना और लोगों को बेहद कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, खासकर उन महिलाओं और बच्चों के लिए जो अत्यधिक चुनौतीपूर्ण स्थितियों में संघर्ष कर रहे थे। ऐसे में उस समय के साथ साथ उन लोगों के पास जो राशन था वो भी खत्म हो गया था, जिससे कठिनाइयां और बढ़ने लगी थी। उसी दौरान राशन की घटती आपूर्ति ने महाराणा प्रताप को बेहद चिंतित कर दिया था। उनकी प्रजा पर संकट आता देख राणा को चैन नहीं मिल रहा था। वहीं प्रजा भी राशन की घटती आपूर्ति को देख जंगल में उपलब्ध घासों के बीजों से रोटियां बनाने और खाने को मजबूर हो गए थे। और इसी कड़ी में जब एक सुबह पाथल यानी कि महाराणा प्रताप ने जब देखा कि एक जंगली बिल्ला युवराज अमर सिंह की घास के बीच से बनी रोटी तक छीनकर भाग गया और इसी घटना के कारण अमर सिंह जी खूब रोने लगे थे। ऐसे में जहां एक तरफ सूर्यवंशी महाराणा को हजारों सैनिक भी न तोड़ पाए, वहीं महाराणा प्रताप अपने बच्चों के साथ हुई इस घटना से उदास और परेशान हो गए। अमर सिंह और उनके सभी प्रजा की स्थिति को देखकर महाराणा असहाय महसूस करने लगे थे और उन्होंने कुछ ऐसा किया जैसा कोई भी क्षत्रिय अपने स्वप्न में भी नहीं सोच सकता। क्षत्रिय छोड़िए, ये बात स्वयं महाराणा प्रताप ने भी अपने भयावह स्वप्न में नहीं सोची होगी। निराशा और बेबसी ने राणा को इस कदर तोड़ दिया था कि उन्होंने अकबर को एक पत्र लिखकर कहा कि अपने मेवाड़ और उसकी प्रजा के लिए वो आत्मसमर्पण करने को तैयार है। जब अकबर को महाराणा प्रताप का पत्र मिला तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। आखिर संपूर्ण भारत पर राज करने का उसका सपना साकार जो होता दिखाई पड़ रहा था। उससे भी ज्यादा खास बात तो यही थी कि उसे ये लगने लगा था कि अब वह अपने सबसे बड़े शत्रु को हराने में समर्थ होने वाला है। उस समय दिल्ली के शहंशाह अकबर के दरबारियों में एक पृथ्वी सिंह नाम के व्यक्ति भी थे, जिन्हें पीथल के नाम से जाना जाता था। पृथ्वी सिंह महाराणा प्रताप के बहुत बड़े प्रशंसक थे और अक्सर अकबर के दरबार में उसकी उपस्थिति में राणा की भरपूर प्रशंसा किया करते थे। हालांकि अकबर कई बार पृथ्वी सिंह पर क्रोधित भी हुआ, पर उनकी सोच को परिवर्तित नहीं कर पाया। और ऐसे में महाराणा प्रताप का पत्र मिलते ही अकबर ने पृथ्वी सिंह को दरबार में बुलाया और सभी दरबारियों के सामने उसे महाराणा का पत्र पढ़ने को कहा। पृथ्वी सिंह ने सभी के सामने महाराणा का पत्र पढ़ा। इस पत्र ने पीतल को भीतर तक झंझोड़ दिया था। वही पीतल के पत्र पढ़ने के बाद अकबर ने बुलंद आवाज में महाराणा और राजपूती खून को अपमानित कर कहा कि मैं आज पूर्ण राजपूत घराने का राजा हूँ और आखिरकार मैंने मेवाड़ को जीत लिया। अब कोई आकर मुझे ये बताओ कि राजपूत यानी कि महाराणा प्रताप की रगों में किस तरह का राजपूत खून है। अकबर की इस प्रतिक्रिया ने पीतल को झकझोर कर रख दिया, क्योंकि उन्हें ये बेहद अपमानजनक और घृणित लगा। उन्हें विश्वास भी नहीं हो रहा था कि उनके महान नायक महाराणा प्रताप ने मुगलों से हार मान ली है। जिनके नाम से शत्रु भी कांपते हैं, उन्होंने आज समर्पण कर दिया है। उसी क्षण पीतल को ये महसूस हुआ कि महाराणा प्रताप ने जंगल में प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण ही हार मानी होगी। जिसके बाद महाराणा को प्रोत्साहित करते हुए पीतल ने वापस खत लिखा और उस पत्र में उन्होंने महाराणा को उनकी वीरता और सभी उपलब्धियों की याद दिलाई। पीतल के शब्दों ने महाराणा प्रताप के हृदय को खंजर की तरह छेद दिया। पत्र में लिखे शब्दों ने उनके अभिमान पर प्रगाढ़ प्रहार किया और यही पीतल चाहता था। पीतल के उन कटु और शक्तिशाली शब्दों ने महान शेर महाराणा प्रताप को वापस जीवित कर दिखाया था और उन्हें दुश्मन के खिलाफ खड़ा कर दिया। पीतल की चिट्ठी ने महाराणा प्रताप की मनोस्थिति को बदल कर रख दिया और उनका राजपूती खून मातृभूमि की रक्षा के लिए फिर उबल पड़ा।
और इसके बाद महाराणा प्रताप ने अकबर के खिलाफ वापस मोर्चा खोल दिया, जिनके किस्से हम अक्सर किताबों में पढ़ते और सुनते आ रहे हैं। आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।